तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि आईसीसी का पाक भारत मैच के लिए पीसीबी को मनाने का मिशन। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से आईसीसी वफ्द की मुलाकात। सरबराह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीनुस्सलाम की भी शिरकत। मुलाकात में हालिया बहरान पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान की हिमायत पर सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इजहार तशक्कुर। आईसीसी का पाक भारत मैच के लिए पीसीबी को मनाने का मिशन। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से आईसीसी वफ्द की मुलाकात हुई। सरबराह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीनुस्सलाम की भी शिरकत। मुलाकात में हालिया बहरान पर तबादला ख्याल किया गया। लियाकताबाद टाउन की यूसी 5 के कमर्शियल एरिया नंबर 4 में गुज़श्ता 2 हफ्तों से सीवरेज निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका। गलियों में जमा गंदा पानी न सिर्फ आमदोरफ्त में रुकावट बन रहा है बल्कि इलाके में शदीद ताफुन फैल रहा है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। टैक्स अदा मगर सहूलत नापेद, गंदे पानी में घिरे मकीनों की शिकायत बेअसर। नाके सेवरेज सिस्टम ने लियाकताबाद टाउन की यूसी 5 के कमर्शियल एरिया नंबर 4 में तबाही मचा दी। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। रास्ते बंद होने से बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार मुताल्लिका महकमे को शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद ताहाल इमली इकदाम नहीं हुआ। 2 हफ्ते से यही हाल है। गंदा पानी घरों के सामने जमा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं मगर कोई सुनने वाला नहीं। हम टैक्स देते हैं मगर सहूलत सिफर है। ये 15 दिन से है परेशान, इसलिए कि ये पानी में गिर जाता है। पानी आ रहा है, गटर भरे हुए, कूड़ा यहाँ फेंकते लाके आप लोग आधी बार देखा करें यहाँ के क्या हाल है। मकीनों के मुताबिक सफाई और सेवरेज का अमला मुसलसल गफलत का मुजाहरा कर रहा है। कमर्शियल एरिया होने के बावजूद निकासी आब का मौसर इंतजाम है और ना ही मुस्तकिल निगरानी। यहाँ से चला नहीं जा रहा, बीमार अलग हो रहे। 15 दिन से ये टाइम हो गया, कोई नोटिस नहीं ले रहा। यहाँ पे कचरा भी होता है, ये ऐसे बढ़ता रहता है, कभी कम हो जाता है पानी। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सेवरेज लाइन की मरम्मत, गलियों की सफाई और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। हबीब बैंक ता शेर शाह चुरंगी स्टेट एवेन्यू रोड खस्ता हाली का शिकार। 2022 में रोड कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत 1 अरब रुपए से तामीर किया गया। सड़क पर जगह जगह गड्ढे, कारपेटिंग उधड़ी हुई है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। की सड़क गढ़ों की नजर। स्टेट एवेन्यू रोड शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। हबीब बैंक से शेरशाह चौरंगी तक स्टेट एवेन्यू रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो गया। सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। कई मुकामात पर कारपेटिंग मुकम्मल तौर पर उधड़ गई। गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है कि सड़क 1 अरब रुपए में बनी थी मगर अब हालत यह है कि गाड़ियां रोज खराब हो जाती हैं। रात को लाइट नहीं होती, हादसात होते रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। बहुत बुरे हालात हैं, एक्सीडेंट के भी सिलसिले हैं। ये पूरा ही रोड जो है बिल्कुल मजीद खराब, बंदे चलने की भी बहुत तकलीफ। गड्ढों और टूटी सड़क के बायस ट्रैफिक जैम रोज का मामूल बन गया। सनती इलाकों में आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है। तो जब बना था तकरीबन उसके 3-4 महीने के बाद इसमें गड्ढे बनना शुरू हो गए और हम लोग तो यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, बैठे रहते हैं। रात को भी देखते हैं कि यहाँ पर अक्सर बाइकों वाले को उसके साथ फैमिली होती है। रोशनी का तो ये जो कंपनियों की जो रोशनी है वही रोशनी होती है, बाकी यहाँ पर कोई रोड के बीच में कोई हेडलाइट वगैरह कोई रोशनी नहीं है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सिंध हुकूमत और मुतालिका इदारे स्टेट एवेन्यू रोड की फौरी मरम्मत, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और मंसूबे का ऑडिट करवाएं ताकि अरबों रुपए के अवामी मंसूबे का फायदा मिल सके। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। नाज़िमाबाद मोहसिन भोपाली अंडरपास शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गया। नाज़िमाबाद से लियाकताबाद जाने वाले अंडरपास के ट्रैक में सीवरेज निज़ाम दरहम बरहम। सीवरेज का बोसीदा निज़ाम रोड कारपेटिंग को निगल गया। पूरा ट्रैक गहरे गड्ढों में तब्दील हो गया। रही सही कसर स्ट्रीट लाइट्स की चोरी ने पूरी कर दी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। सीवरेज की खराबी, अंधेरा और गड्ढे। मोहसिन भोपाली अंडरपास शहरियों के लिए खतरे की अलामत बन गया। नाज़िमाबाद के मोहसिन भोपाली के नाम से मंसूब अंडरपास का एक ट्रैक जो नाज़िमाबाद को लियाकताबाद से मिलाता है, गुज़िश्ता कई रोज से सीवरेज लाइन की खराबी के बायस शदीद तबाही का शिकार है। सीवरेज का पानी सड़क के नीचे जमा होने के सबब रोड की कारपेटिंग बैठ गई। मुख्तलिफ मकामात पर खतरनाक गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। अंधेरे ने मसले को मजीद संगीन बना दिया।
स्ट्रीट लाइट्स की चोरी के बाद इलाका रात के वक्त मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूबा रहता है। मोटरसाइकिल सवार फिसलकर जख्मी हो रहे हैं। गाड़ियों की टूट फूट रोज का मामूल बन गई। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। ट्रैफिक है, चलता हुआ रोड है और ये हादसा इस वजह से हो रहे हैं। बिल्कुल रोड टूटा फूटा हुआ है। ये गाड़ी बंद हुई हुई है, इसी वजह से, ये जम खड्डों की वजह से बहुत परेशानी हो रही है आवाम को। शहरी कहते हैं गड्ढे इतने गहरे हैं कि मोटरसाइकिल संभालना मुश्किल हो जाता है। रोज कोई न कोई शहरी गिरकर जख्मी हो जाता है। इंतजामिया को बारहा आगाह किया गया मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये आए दिन गाड़ियों में भी नुकसान हो रहा है। ये जम खड्डे लगते हैं, गाड़ियों की कमानियां टूट रही हैं, गाड़ियों में काम आ रहे हैं, गेट टूट जाता है अक्सर। बड़ी प्रॉब्लम है ड्राइवरों को। तो अक्सर कुछ हादसा ऐसे होते हैं जो रिकॉर्ड ही नहीं होते। बेचारे अपनी मदद आपके दे दो, चले जाते हैं कर आगे, क्या करें। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सीवरेज की लाइन, मरम्मत, सड़क की बहाली और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब को यकीनी बनाया जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। चिंगची रिक्शा एसोसिएशन ने कमिश्नर कराची से 5 रूट्स पर पाबंदी खत्म करने की दरख्वास्त कर दी। सदर इमरान जैदी के मुताबिक पाबंदियों से 60,000 ड्राइवर्स का रोजगार मुतासर हो रहा है, जबकि केपीटी से शीरीन जना कॉलोनी तक पाबंदी अचानक हटने से सवालात उठ रहे हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट। चिंगची रिक्शा एसोसिएशन ने कमिश्नर कराची से शहर के 5 रूट्स पर आयद पाबंदी खत्म करने की दरख्वास्त कर दी, जिसमें रईस अमरोई से मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, अब्दुल्ला आबाद से नागन चौरंगी, शेर शाह सूरी रोड से मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, राशिद मिनाज से नीपा चौरंगी और यूनिवर्सिटी रोड से जेल चौरंगी तक रूट शामिल हैं। सदर एसोसिएशन इमरान जैदी ने बताया कि शहर में 26 मकामात पर चिंगची रिक्शों पर पाबंदी आयद की गई थी, ताहम केपीटी डाक खाने से शीरी जीना कॉलोनी तक पाबंदी अचानक हटा दी गई, जिस पर सवाल उठाया जा रहा है। अभी जिस किस्म से इन्होंने पाबंदी लगाई हुई है, इसमें जैसे आप ले ले शारा औरंगी का रिक्शा जो हमने 5 लाख 7 लाख रुपए का हमने रिक्शा खरीदा औरंगी वालों के लोगों ने, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो वो जो रिक्शा है वो सिर्फ औरंगी के अंदर ही अंदर चलता रहेगा, बस वो रोजी कैसे करेगा। तो हमने इन्हें कहा था कि आप शारा औरंगी खोल दें। उस हिसाब से ये हुआ कि कोई रंगी वालों का, तो रिक्शे वालों का कुछ थोड़ा हौसला बढ़ जाएगा, वो अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर निकल जाएंगे। क्या ये फैसला सियासी और असर रसूख के तहत किया गया है? उन्होंने कहा कि पाबंदियों के बायस 60,000 से जायद रिक्शा ड्राइवरों का रोजगार मुतासिर हो रहा है, जबकि कमिश्नर कराची ने पाबंदी हटाने से मुतालिक एसोसिएशन की सिफारिशात को मुस्तरद कर दिया है। इमरान जैदी के मुताबिक इस मामले पर 26 फरवरी को सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत होगी और अदालत से इन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। ओगरा की मुकर्रर करदा 266 रुपए के बरक्स LPG 300 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। शहरी महंगी LPG खरीदने पर मजबूर हो गए। शहरियों ने मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। गैस बंदिश और महंगी LPG, कराची वाले दोहरी अजियत का शिकार। शहर में LPG सरकारी कीमत से कहीं ज्यादा नर्ख पर फरोख्त की जा रही है, जिसके बायस शहरी महंगी LPG खरीदने पर मजबूर हैं। ओगरा ने LPG की कीमत 266 रुपये फी किलोग्राम मुकर्रर कर रखी है, ताहम मार्केट में LPG 300 रुपये फी किलोग्राम तक फरोख्त हो रही है, जो सरकारी नर्ख से 34 रुपये फी किलो ज्यादा है। शहरी कहते हैं कि पहले ही गैस की किल्लत के बायस मुश्किलात का सामना है। LPG वाले भी मनमानी कर रहे हैं, हर कोई अपना अलग रेट चला रहा है, हुकूमत के रेट नजर नहीं आ रही। घरों में गैस नहीं आ रही तो इसका काम है ना कि थोड़ा कम हो जाए पैसे। सिलेंडर भरवाते हैं, 1 किलो भरवाते हैं, सुबह पकता है, शाम को गायब हो जाती है कि कम ही होना चाहिए, है ना। अब ये गैस आ ही नहीं रही है तो फिर क्या करे, बेचारे लोग परेशान हैं। किस मुसीबत से, महंगाई कितनी है आपको पता। शहरियों ने मुतालबा किया कि LPG की सरकारी कीमत पर फरोख्त को यकीनी बनाया जाए और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई के खौफ से ली मार्केट में सब्जी फरोशों ने सरकारी नरखनामे आवेजा तो कर दिए हैं, मगर अमली तौर पर आलू, प्याज, मटर और टमाटर मुकर्ररा नरखों से कहीं महंगे फरोख्त हो रहे हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट। मुनाफाखोरों के खिलाफ मुमकिना कार्रवाई के खौफ से ली मार्केट सब्जी फरोशों ने बरसों बाद सरकारी नरखनामे आवेजा करना शुरू कर दिए, ताहम इन नरखों पर अमल दरामद न होने के बराबर है। मार्केट में सब्जियां सरकारी कीमतों से कहीं ज्यादा नरखों पर फरोख्त हो रही हैं। आलू सरकारी कीमत 23 रुपए के बजाय 50 रुपए फी किलो, प्याज 29 के बजाय 70 रुपए फी किलो, मटर सरकारी कीमत 81 रुपए के बजाय 100 रुपए फी किलो, जबकि टमाटर 46 रुपए के बजाय 60 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। सब्जी फरोशों का कहना है कि सरकारी नरखनामे में मुनाफे का मार्जिन कम है, जिसके बायस इन नरखों पर अमल दरामद मुश्किल है।
भाई मंडी में तो वहाँ भी जाना चाहिए, जो लिस्ट वाला वहाँ जा रहे हैं वो कम से कम अभी कल की लिस्ट तेरे को मैं बता रहा हूँ, यह टमाटर बिक रहा था 70 रुपये 80 रुपये, रेट सरकारी लिस्ट दिया हुआ था 60 रुपये किलो। तो आप खुद हिसाब लगाओ ना, बहुत फर्क आ रहा है लिस्ट के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे जो है रेट बढ़ा हुआ है, यहाँ पे जो है रेट कम, इसी वजह से जो है कंफ्यूजन आ रहा है इसमें लिस्ट के हिसाब। शहरी कहते हैं महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है और घरेलू अखराजात पूरे करना मुश्किल हो चुका है। शहरियों का कहना है कि अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो समझ नहीं आता कि इलाज करवाएं या खाना खरीदें। बेटा बहुत महंगी है, देखो अभी भी प्याज लिए नहीं, ये भी 100 रुपए की ली है। पेट में खावे, डॉक्टरों को देवे, क्या करे। बस महंगा रहते, हर जगह भी महंगा रहते, जहाँ जाओ उधर यही हाल है। हम लोग गरीब तो फंसे हुए हैं, किधर जैसे ही नहीं। हुक्मरान सब अपने अपने चक्करों में महंगा, ये सिर्फ 2 दिन का सेवन आपका जोश होता है, फिर वही हो जाता है। अपने हुक्मरान काम कर लेते हैं और हम लोग गरीब वही मरते रहते हैं रोडों पे। शहर में सरकारी नरखनामा आवेजा होने के बावजूद सब्जियां दुगनी कीमत पर फरोख्त हो रही हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिश नाकाम हो गई। CPSP की साख मुतासर करने के लिए बरतानवी अखबार डेली मेल की खबर को थर्ड पार्टी ऑडिट फराम के हक़ाइक़ ने मुनाफी करार दे दिया है। CPSP को क्लीन चिट दे दी। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान के खिलाफ साजिश बेनकाब। CPSPC और यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स बर्मिंघम के इश्तराक से इंटरनेशनल ट्रेनिंग फेलोशिप प्रोग्राम से मुतालिक बरतानवी अखबार डेली मेल की रिपोर्ट को गुमराह कुन और हकाइक के मनाफी करार दिया। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान के सदर, नायब सदर और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के मेंबरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हकाइक से पर्दा उठा दिया। CPSP के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के मेंबर मोहम्मद मसरूर ने डेली मेल की खबर को झूठ का पलंदा करार दिया है। थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट ने 40 मिलियन पाउंड की ज़ाब्तगी को गुमराह कुन करार दिया। तकरीबन ये जनवरी 2026 के अंदर BMJ, जो कि एक बेसिकली रिसर्च जर्नल है, वहाँ छप गई। उसकी बुनियाद पर फिर डेली मेल ने वहाँ पर से उस रिपोर्ट को उठाया, वो जो ऑब्जर्वेशन थी उनको चेंज करके और नए क्वेश्चन डाल के जो है था उसको CPSP के खिलाफ बना दिया। अब वो 40 मिलियन पाउंड की फिगर इतनी बड़ी है कि हर एक को हुआ कि अच्छा भाई कहीं पैसे में कोई मसला हुआ है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के मेंबरान का कहना था कि हमारा इस कॉलेज से बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। डेली मेल ने बगैर तस्दीक के खबर शाया करके सहाफती उसूल की खिलाफ वर्जी की और डॉक्टर के मोतबर पेशे और मसीहाओं को ठेस पहुंचाया है। ये समझिए कि उसमें कहीं पे भी CPSP नहीं है, लेकिन उसको ट्विस्ट करके अखबार में, जैसा कि कई अखबार जो होते हैं उनका अंदाज ये होता है खबर बना देना, ना भी हो तो वो एलिगेशन के फाइनेंशियल करप्शन है, इरेगुलरिटी है, उसमें नॉट ए सिंगल पेनी एवर वाज ट्रांसफर्ड टू द अकाउंट्स ऑफ CPSP के सीनियर नायब सदर शुएब शफी का कहना था कि बैरून मुल्क दुश्मन अनासिर ने गैर मुल्की खबर रसा इदारे को इस्तेमाल करके पाकिस्तान की साख को मुतासिर करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। ये बुज़दिल पड़ोसी मुल्क है जो पहले हमारी फ़ौज से और एयरफोर्स से मार खा चुका था, अब इल्मी मैदान में हमें उसने ये लगाने की कोशिश की कज़न, और हमने बड़े इफेक्टिव तौर पे उसका मुकाबला कर लिया। लेकिन हमने अपने घर को भी ठीक करना है, जो हम पूरा ऑडिट हमने कर लिया है, थर्ड पार्टी से करा लिया है, तो हमारा सारे हिसाब और सारी क्लियर है। तो इंशाल्लाह हमें तो पूरी उम्मीद है कि हमारी फ्लाइट ऊंची और ऊंची हो जाएगी इंशाल्लाह। CPSP के सदर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि दुनिया पाकिस्तानी डॉक्टर्स की पेशावराना सलाहियतों की मोतरफ है। यही वजह है कि मुख्तलिफ ममालिक के तिब के शोबे में पाकिस्तानी मसीहाओं की खिदमत हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं और CPSP से रुजू करते हैं। CPSP के अहदेदारान ने थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट को हक व सच की फतह करार दिया है। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कुछ खबरें कारोबारी हवाले से। कराची में मेगा तिबी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से उतबा कराम ने शिरकत की। मरीजों को फ्री अद्वियात फराहम की गई। पहले 100 शुरका को गोल्ड मेडल्स और शील्ड से नवाजा गया। काविश मेमन की रिपोर्ट। शहर कायद में पाकिस्तान भर के इतबा कराम की तारीख मेगा तिब्बी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें मरीजों को फ्री अद्वियात फरहम की गई। पहले 100 शुरका को जिद्दोजहद बकाए तिब, गोल्ड मेडल्स और एजाजी शील्ड से नवाजा गया।
सदर यूनिफिक्शन तिब्बी फाउंडेशन रिजवान शाह गिलानी ने कहा कि मुख्तलिफ शहरों में वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जाता है जहां लोगों का इलाज और आगाही फरहम की जाती है। हमारी फाउंडेशन के तहत पूरे पाकिस्तान में 5 जगहों पे सेमिनार हुए हैं और उनमें पहला प्रोग्राम 3 फरवरी को पेशावर में था, 4 को लाहौर में, 5 फरवरी को कोलकाता में। हकीम साजिद ने कहा कि मुल्क भर के तजुर्बाकार तबीब इस प्रोग्राम में शरीक हुए। हकीम दिलावर ने कहा कि हज़ारों लोग इलाज से मुस्तफ़ीद होते हैं। घोड़े और घुटनों का भी मसला है, उनका हम इलाज करते हैं। ये हमारे भाई साजिद सलाम साहब इधर हमें कराची के अंदर दावत दी। मेगा तिब्बी वर्कशॉप में शरीक इतबा की महारत और मरीजों की खिदमत को खूब सराहा गया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। माई कराची नुमाइश के आखिरी रोज़ जहां शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, वहीं मरहबा लेबॉर्ट्रीज़ के मसनूआत शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। कुदरत के खजानों और जदीद टेक्नोलॉजी का हसीन इम्तिजाज। माई कराची नुमाइश के आखिरी रोज दिल धरने की जगह न रही। 3 रोज़ा नुमाइश में शहरियों की खुशी और दिलचस्पी दीदनी। नुमाइश में मरहबा लेबॉर्ट्रीज का स्टॉल खुसूसी तवज्जो का मरकज बना रहा, जहां कुदरती अज्जा से तैयार मसनूआत ने शहरियों की दिलचस्पी में इजाफा किया, तो वहीं जोक दर जोक लोगों ने खरीदारी को तरजीह दी। हम असल में ऑलिव ऑयल देख के आए थे कि क्या प्राइस का मिल रहा है। बेहतर है, 2-3 इस्तेमाल तो करते हैं, स्पोगोल वगैरह। क्वालिटी वाइज बेटर है, साफ सुथरा है, सही है, सेहत के लिए भी सही होता है। और मरहबा की प्रोडक्ट अच्छी है और रेट भी रीजनेबल रेट है। आसान आ जाती है तो इस्तेमाल होती है, दिल को लग गई, अच्छी चीज़ है। हाँ माशाल्लाह, इस्तेमाल करते रहते हैं। मरहबा लेबॉर्ट्रीज के मैनेजर ब्रांड एंड मार्केटिंग उस्मान मकबूल का कहना था कि मरहबा लेबॉर्ट्रीज की 250 से जायद मसनूआत हैं जो 40 ममालिक में एक्सपोर्ट की जाती हैं। मरहबा 1975 से अब तक कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। समर में हम अपने गुलबहार शरबत की और ठंडे ठंडे बाकी मशरूबात की हम फ्री टेस्ट ट्रायल करवा रहे होते हैं। इस तरह विंटर्स में अब अपने हनी की, अपने जोशांदे की फ्री टेस्ट ट्रायल करवा रहे होते हैं। हमारी 250 से ज़्यादा प्रोडक्ट रेंज है और हम 40+ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स। अगर आप एक सेहतमंद और अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में नेचुरल चीज़ों को चूज़ करें और लेके आए, और मरहबा ही वाहिद ऐसा ब्रांड है जो कि नेचुरल चीज़ों पे काम कर रहा है। मरहबा लेबॉर्ट्री न सिर्फ शहरियों को सेहतमंद और फरहत बख्श मसनूआत की फरहमी में मसरूफ़ अमल है, एक्सपोर्ट के जरिए मुल्की ज़र मुबादला को बढ़ाने का भी सबब है। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कराची में कॉफ़ी और डाइनिंग कल्चर का नया अंदाज। ज़ारा की मानी की जानिब से बैन एंड को पाकिस्तान का क़याम शहरियों की दिलचस्पी और ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए अल-मुर्तज़ा कमर्शियल फ़ेज़ 8 में जदीद कैफ़े और रेस्टोरेंट कायम कर दिया गया। DHA फ़ेज़ 8 के अल-मुर्तज़ा कमर्शियल में वाक़े बैन एंड को पाकिस्तान महज एक कॉफ़ी शॉप नहीं बल्कि मुकम्मल रेस्टोरेंट है, जहां दिन का आगाज़ ताज़ा-दम कॉफ़ी से होता है और रात अपनायत और सुकून के एहसास के साथ जागती है। महारत के मुंतखब किए गए कॉफ़ी बीन्स जदीद अंदाज में तैयारी और बैनुल-अक़वामी तजर्बा रखने वाले मास्टर ब्रेस्टा बीन एंड को कराची के नुमाया कैफ़ेज़ में शामिल करते हैं। हॉट सीरीज़ में तुर्क कॉफ़ी से लेकर स्पेनिश लाटे तक, जदीद आइस्ड सीरीज़ में आइस्ड आयरिश लाटे और क्लासिक अमेरिकानो ख़ास तवज्जो का मरकज़ है। हॉट चॉकलेट अपनी नरम, मखमली और खुशबूदार जायके के बाइस शायकीन की पसंद बन चुकी है। मैन एंड कंपनी पाकिस्तान, जहां एक कप कॉफ़ी उम्र भर की मोहब्बत बन जाती है। वेलकम बैक। सिविक स्कूल में सालाना साइंस एक्सपो और ओपन हाउस का इनेकाद। तलबा ने रोबोटिक्स, माहौलियात और जदीद टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक मंसूबे पेश किए। काविश मेमन की रिपोर्ट। सिविक स्कूल द न्यू चैप्टर की जानिब से सालाना साइंस एक्सपो और ओपन हाउस का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने रोबोटिक्स, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, काबिल तजदीद तवानाई, सेहत और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक मुख्तलिफ साइंसी मंसूबे पेश किए। प्रिंसिपल सिविक स्कूल अनम अब्दुल रज़्ज़ाक ने कहा कि स्कूल इंतज़ामिया की कोशिश है कि तलबा को सीखने के मौक़े फराहम किए जाएँ, जिसका सबूत बच्चों के तैयार करदा मंसूबे हैं। हम कोशिश यही हमारी है कि हम बच्चों की जो एबिलिटीज़ हैं उनको इन्हांस करें। हमने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, रोबोर्डिनो। बेसिकली इट्स रोबोटिक्स एंड आर्डिनो का एक मिक्सचर है, जिससे बच्चों ने, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, बनाए हैं, और इसमें टीचर्स की, मैनेजमेंट की और ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स की बहुत मेहनत है।
तलबा ने माहौलियाती हल, साफ तवानाई, जदीद टेक्नोलॉजी और समाजी मसाइल से मुताल्लिक थीम्स पर अपने मंसूबे शोकेस किए, जिन्हें वालिदैन और मेहमानों ने बेहद सराहा। न्यूरॉन बेसिकली हमारे जो मैसेज होते हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, जिससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो काम करता है और जो हम काम करना चाहते हैं वो काम हो जाता है। मेरे साथ ये रही, मैं उसने साथ वेबसाइट बनाई है और हमने इसको HTML पे वेबसाइट ये क्रिएट की है और इसमें हमने एनिमेशंस, वो पिक्चर्स, इमेजेस अपलोड किए हैं ताकि वेबसाइट अच्छी लगे और क्लियर वो व्यू आए। I would like to represent our ICT project which we create school advertisement. In this project we created a video by the help of headmistress, vice principal and principal because they guide us. वालिदैन बोले बच्चों के लिए इस नौयत की तालीमी सरगर्मियाँ तसलसल के साथ होती रहनी चाहिए। अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के लिए, ये ऐसी गाए बगाए होती रहनी चाहिए, लेकिन ये है कि बच्चों की नज़र आ रहा है एफर्ट्स उनकी सारी अच्छा लग रहा है आके माशाल्लाह। एक ग्रुप से पढ़ते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, सब सिस्टम ओके है और यहाँ मज़ा आ रहा है। साइंस एक्सपो में बच्चों के तख्लीकी और अमली मंसूबे शुरा की तवज्जो का मरकज़ बन गए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर कायद के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में अलाइड ग्रामर स्कूल का स्पोर्ट्स डे जारी है। लिटिल स्टार मुख्तलिफ सेगमेंट में परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। जावेद इकबाल की रिपोर्ट। अलाइड ग्रामर स्कूल नॉर्थ नाज़माबाद का स्पोर्ट्स डे भरपूर अंदाज में मुनक़िद हुआ। लिटिल स्टार्स ने मुख्तलिफ गीतों पर परफॉर्मेंस दी और हाजरीन से खूब दाद समेट तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ सेगमेंट में भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। रेस में एक दूसरे से पहले फिनिशिंग लाइन अबूर करने की कोशिश की। स्कूल डायरेक्टर का कहना था कि तालीमी इदारों में बच्चों के लिए सेहतमंद सरगर्मियों का फ़रोग़ ज़रूरी है। तालीमी मैदान के साथ साथ बच्चों के लिए फिजिकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और हर साल हम इसी तरीके से बच्चों के स्पोर्ट्स गाला को मुनक्किद करते हैं, जिसमें बच्चे अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह को नुमाया करते हैं, जिससे उनकी ज़हनी नशोनुमा अच्छी हो जाती है। और आप अगर देखें तो बच्चे पढ़ के भी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और जैसे कि आजकल का इन्वायरमेंट है, तमाम बच्चे ज़्यादातर जो है वो मोबाइल जोन से बाहर ही नहीं आते, तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर बच्चों की फिजिकल अप्रोच बाहर आती है, फिजिकल एक्टिविटी होती है, एक किस्म की ये उनकी फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है। शुरा ने इवेंट को खुशाइन करार दिया। उनका कहना था कि इस इवेंट की बड़ी तैयारी की थी। जब से हमने स्पोर्ट्स का वो किया था, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड आगे से आगे बढ़ के गेम में वो कर रहे हैं और अलाइड की तो माशाल्लाह हर इवेंट ही इतना अच्छा होता है। अभी भी स्पोर्ट्स बहुत अच्छा जा रहा है। तो माशाल्लाह से अभी तक बहुत अच्छी जा रही है और हर जो जितने भी हाउसेज हैं वो सब अपनी ग्रेट परफॉर्मेंस दे रही है अभी तक और इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इसके लिए। अलाइड में जैसे कि बहुत पहले भी एनुअल्स होते हैं आए हुए और ये वाला भी इंशाल्लाह बेहतरीन जाएगा। स्पोर्ट्स डे इवेंट को बच्चों के वालिदैन ने भी देखा और इनकी काविश को सराहा। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। IU स्कूलिंग सिस्टम के तहत कस्टम स्पोर्ट्स क्लब में स्पोर्ट्स डे का शानदार इनेकाद। तलबा और तालिबात की मुख्तलिफ खेलों में शिरकत, अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। उसामा मलिक की रिपोर्ट। कस्टम स्पोर्ट्स क्लब में IU स्कूलिंग सिस्टम के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स डे मुनक्किद किया गया। तलबा व तालबात ने हनी बस रेस, हर्डल रेस और ज़िग-ज़ैग रेस समेत दीगर खेलों में हिस्सा लिया। लेमन स्पून रेस में बच्चों में खासा जोश व खरोश पाया गया। सैक रेस में तलबा ने बोरी उठाकर दौड़ लगाई, जिससे मुकाबले मजीद दिलचस्प हो गए। स्पोर्ट्स डे के दौरान तलबा ने कराटे के मुकाबलों में भी अपनी महारत का मुजाहिरा किया, जिस पर हाजरीन ने खूब दाद दी। बच्चों का कहना था कि खेलों के ऐसे मौके न सिर्फ जहनी ताजगी का बाइस बनते हैं बल्कि एतमाद में भी इजाफा करते हैं। आज बहुत मजा आया। मैं बहुत अच्छी रहती, मेरी माशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन आई है। और 50 मीटर रेस है, तो बहुत सारे बच्चों ने करी है, हमने पेरेंट्स की भी रेस कराई, पेरेंट्स को भी इंगेज करा, तो बहुत मजा आया। मजीद इवेंट्स अभी आ रहे हैं इंशाल्लाह IU में और इंशाल्लाह और भी बहुत मजा आएगा। स्कूल की हेड डॉक्टर हिरा का कहना था कि हमने कोशिश की है कि निसाबी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियां भी हों। बच्चों के साथ वालिदैन ने भी स्पोर्ट्स डे को सराहा। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक स्पोर्ट्स डे के इनेकाद का मकसद तलबा में सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग देना और उन्हें पढ़ाई के साथ साथ खेलों की अहमियत से आगाह करना था। कैमरामैन अमजद के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21।